नमस्कार दोस्तों। कहानी जो है सीधी जिले के समीप मध्य प्रदेश, सीधी जिले में मतलब मध्य प्रदेश में सीधी जिले की कहानी है। और कहानी कुछ ऐसा, देखिए आजकल रिश्ते कैसे हैं। पति पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहता है, एक जैसे हम सफर जो साथ जीने और साथ मरने का जो कसम खाते हैं, वो जो रिश्ता है वो एक पति पत्नी का। अब होता कुछ यूं है इस कहानी पे, पति जो है पत्नी पर आरोप लगाता है कि जो मेरी बीवी है वो आशिक के साथ फरार हो गई। अब ये जो जुल्म है, ये जो पति है ये अपने पत्नी पर आरोप लगाता है। तो मैं लेके हाजिर हूँ एक विस्तार से इस कहानी को सिलसिले तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहानी में होता कुछ यूँ है कि ये जो परिवार है, ये द्विवेदी परिवार है। जो इसमें पति है धर्मेंद्र द्विवेदी, ये सीधी जिले का निवासी है और इसकी 2005 में जो है अरेंज मैरिज शादी होती है और दोनों पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था। करीब 2005 में शादी होती है, 2024 आ जाता है। आज से लेके 19 साल, मतलब 2005 19 साल अच्छी खुशहाली से इनकी जिंदगी निकलती है। लेकिन कुछ टर्निंग पॉइंट कुछ होता यूं है कि जो पति है धर्मेंद्र द्विवेदी, उसका होता क्यों है कि कुछ पारिवारिक मामले, जमीन में जो हिस्सेदारी आजकल गांवों में प्राय होता है, जो भाई हैं उनकी जो हिस्सेदारी होती है, जो जैसे घर का हिस्सा अलग हो गया, जमीन जागरा जो जमीन रहता है उस पर बंटवारा करना, मतलब अलग अलग 4 भाई होते हैं ये धर्मेंद्र द्विवेदी, और इनकी जो है तो अलग अलग अपने हिस्सेदारी हो जाती है। घर में बंटवारा हो जाता है तो चारों भाई अपने परिवार में अपने अपने जमीन पे घर बनाकर अच्छी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन उसी हिस्सेदारी में क्या होता है कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। ये धर्मेंद्र द्विवेदी जो है तो सबसे बड़ा वाले भाई है और जो इसके छोटा वाला भाई है प्रदीप द्विवेदी, इनको आपस में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा यहाँ तक बढ़ जाता है कि इनकी आपस में मारपीट और खूनी जंग हो जाती है। तो जब खूनी जंग हो जाती है तो इसमें जो धर्मेंद्र है तो धर्मेंद्र ने छोटे वाले भाई के ऊपर से एक डंडे से, एक मोटा डंडे से वार करता है। उसके सर पर काफी चोटें आती है। जब चोटें आती हैं तो स्वाभाविक है दोनों जो परिवार है, जो दोनों भाई हैं, वो ये चीज, जो छोटा वाला भाई जिसको चोटें थोड़ा ज्यादा आ जाती है, वो ये सब लेके थाना पहुंच जाता है। नजदीकी थाना पहुंच जाता है, सिमरिया थाने पे लगता है। जो कोतवाली है वो नजदीक, वो सीधी जिले की सिमरिया का लगता है। एक गांव था, कस्बे की कहानी, सिमरिया, वहां पे थाना लगता है। जब वहां पे ये रिपोर्ट लेके पहुंचते हैं, ये छोटा वाला जो भाई है, तो पुलिस वहां बकायदे FIR रमेश द्विवेदी के नाम से दाखिल करती है और रिमांड पे लेके उससे पूछताछ करती है और अगले दिन उसको जेल भेज दिया जाता है। तो उसके अनुसार बताया जाता है कि जो धर्मेंद्र द्विवेदी है उसको 15 महीनों के लिए जेल हो जाती है। जब जेल हो जाती है दोस्तों, तो होता कुछ यूं है, धर्मेंद्र द्विवेदी को 19 साल शादी के हुए, 2005 में इनकी शादी हुई थी और 2018 में ये जेल चला गया। मतलब 13 साल शादी को होने के बाद ये 18 महीने के लिए, 15 महीने के लिए जेल चला जाता है 2018। तो जब ये जेल पे रहता है तो क्या होता है कि जो पत्नी है उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जब अलग अलग भाइयों में बंटवारा हो गया तो जो अपना पैसे की जरूरत, जो किल्लत है, वो ज्यादा स्वाभाविक है, ज्यादा बढ़ गई। अब वहां पे एक ही शख्स था, धर्मेंद्र द्विवेदी ही था जो इनका भरण पोषण करता था। लेकिन वो तो 15 महीनों से के लिए जेल गया हुआ है, करीब 5-6 महीने बीत गए। तो होता क्यों है कि जो इनके बुआ का लड़का है उसका क्या है कि उसकी जो पत्नी है, तो इसके पहले भी जब धर्मेंद्र रहता था तो काफी आना जाना लगा रहता था। एक रिश्ते से भाई लगता था, बुआ का लड़का लगता था, तो वो घर पे प्रायः कोई भी काम हो या कुछ भी हो तो वो आता जाता रहता था। अब हुआ क्यों, जब धर्मेंद्र जेल चला गया उस दरमियान तो होता क्यों है कि उसकी जो पत्नी है उसका कहीं ना कहीं एक प्यार मोहब्बत, क्योंकि हर कामों में देख रेख वही करता था। बुआ का लड़का जिसका नाम था दिलीप, वही देख रेख किया करता था, आता था हर छोटी छोटी सामान्य लेके। जब भैया, स्वाभाविक है किसी भी घर परिवार में ये सब चीजें प्राय आम बात है कि अगर कोई गार्जियन उस घर पे नहीं है, बच्चे हैं, बीवी हैं, तो लोग मदद के लिए हमेशा आते हैं। वो तो भाई है, तो इसमें किसी को कोई परिवार भी नहीं था, कोई आपत्ति भी नहीं थी घर परिवार में कि धर्मेंद्र नहीं है तो जो कुलदीप है उसका आना जाना रहता है छोटी। लेकिन क्या हो रहा था, धीरे धीरे आने जाने में वहां पे उन दोनों में आपस में आना जाना, प्यार जो है वो एक रिश्ता जो है भाई बहन है। अब ये रिश्ते से तो ये भाभी लगती है। अब वो छोटा हो गया कुलदीप, वो
उसकी धर्मेंद्र की जो द्विवेदी की जो पत्नी है वो उसकी वाइफ, और वो कुलदीप, इसका रिश्ता हो गया एक देवर और भाभी का। तो जब देवर और भाभी का ये रिश्ता है तो आपस में इनका प्यार जो है आपस में परवान पे चढ़ने लगा। जब प्यार आपस में इनका होने लगा तो कुछ यूं होता है कि विगत दिनों में इनका आना जाना और बढ़ गया। हर छोटी छोटी में आसपास के जो गांव परिवार के लोग भी बताते हैं कि पहले तो ये था कि धर्मेंद्र दिन में आना जाना उसका रहता था, कोई भी सामान हो तो सब गांव घर पड़ोस वाले भी सोचते थे कि ठीक है कोई नहीं है तो आना जाना बनता है हर सामान के लिए। अब कोई मदद नहीं कर रहा है तो चलो कुलदीप ही कर रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम हेल्प तो कर रहा है। लेकिन गांव परिवार में कुछ दिन बीत जाते हैं, 1-2 महीने बाद, ये जब 7 महीने हो गए ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो वहाँ पे होता कुछ यूं है कि जब ये घटना होती है तो लोगों का कहते हैं आसपास पड़ोसी आपस में सब बात करने लगे कि हर रात में 12 बजे यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती आती है। तो लोगों का मानना था कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर प्रायः क्या होता है कि घर परिवार फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे की तबीयत खराब है और कुछ और वजह हो सकता है कि कुछ कमी रही हो कुछ सामान, तो आया होगा रात का समय है तो चलो गाड़ी खड़ी है। लोगों का मतलब ये मानना, जो एक प्राय पढ़े लिखे जो समझदार परिवार होते थे, ये मानना है कि रात में आया होगा, रुका है, कल चला जाएगा। लेकिन ये जो सिलसिला है दिनों दिन बढ़ता गया। डेली ये सिलसिला रात को से लेके दिन भर पूरी गाड़ी वहीं, कुलदीप अंदर, दोनों बच्चे और बीवी, उसके आसपास कोई नहीं। और प्राय गाँव में ऐसा है कि बताते हैं लोग कि वहाँ पे जो चारों भाई हैं उनका थोड़ा घर जो है तो दूर दूर बना हुआ है ना, एक 500 मीटर आधा किलोमीटर के अंतराल में, और आसपास इतने ज्यादा घर भी नहीं है कि कोई निगरानी रखे। लेकिन जब ये चीजें बार बार गांव पे उसका आना जाना बना रहे, जो कि बुआ जिसका कुलदीप उसका जो घर है वो 10 किलोमीटर दूर है। जब 10 किलोमीटर दूर है तो उसका डेली आना जाना इतना पास भी नहीं है कि चलो हर जरूरत हो वो, तो ये भी लोगों का मानना है कि वो बार बार आता जाता, पूरा दिन पे वही रहता। लेकिन अगले दिन कुछ यूँ होता है, ये बात है क्या कहते हैं 7 महीने बीतने के बाद 8वें महीने में ये होता है कि जो बीवी है वो अपने बच्चों को छोड़ के कुलदीप के साथ वहाँ से निकल लेती है। जब वहाँ से निकल लेती है अगले दिन जब पता चलता है कि यहाँ पे जो उसकी धर्मेंद्र की द्विवेदी की जो वाइफ है वो कहाँ गई, तो पता चलता है कि वो गायब हो गई है। और गायब हो गई है तो जब पता चलता है कि इसके साथ, तो लोगों का मानना, अनुमान सभी का यही प्राय रहेगा कि जिससे ज़्यादा आना जाना रहता था जो कुलदीप था वो भी उस दिन से नहीं दिखाई दे रहा है और उसकी वाइफ भी उस दिन से दिखाई नहीं दे रही है। तो दोनों जब फरार हो गए यहाँ से, जब निकल गए, 2 दिन बीत गए। 2 दिन जब बीत गए तो उनके जो छोटे वाला भाई है, जो 4 भाइयों में जो सबसे छोटा वाला भाई है, तो वो पुलिस थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करता है कि मेरी भाभी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जब छोटा वाला भाई वहाँ पे रिपोर्ट करता है तब पुलिस तफ्तीश देती है और पता चलता है कि जो पुलिस जब उस बारे में जांच करती है तो पता चलता है कि जो भाभी है वो कुलदीप के साथ फरार हो गई है। सबका मानना यही है, लोगों का सबका, क्योंकि प्रायः यही लगेगा, गाँव में ये प्रायः सब चीज़ें होती नहीं, इतना आसानी से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो लोगों के जो शंका है वो कुलदीप के ऊपर है। अब होता कुछ यूँ है, पति जो है वो जेल पे है। अब ये सब होने को 10 महीने हो गए। जब 10 महीने के हो गए तो पुलिस जो है ये सूचना धर्मेंद्र द्विवेदी को, जो जेल पे बंद है किसी कारण, बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पारिवारिक विवाद के चलते हुए वो जेल में, तो जब पुलिस उसको सूचना देती है तब वो बेल पे छुट्टी लेके किसी कारण बस जब वो आता है, 7 दिन 10 दिन की उसको बेल मिलती है, और वो जब आता है गांव तो उसको पता चलता है कि यही सब हुआ। जब उसको गांव से भी ये सब इनपुट मिलता है, पता चलता है, तो वो भी उस चीज़ में, हालांकि उसको अपनी पत्नी पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जब वो तैयार नहीं था तो वो बोला कि मेरे, अब ये मैं जब पूरा जो 15 महीने के लिए मुझे जेल में गया था, ये मैं सज़ा पूरी होने के बाद इस पर तफ्तीश करूँगा। तब तक कोई पुलिस जो है इनका जो भाभी है और कुलदीप को ढूंढने में लगी रहती है। जब ढूंढते ढूंढते 2-3 महीने हो जाते हैं तो जब पुलिस को पता चलता है तो पता चलता है कि ये कुलदीप कोई और नहीं, इनके बुआ का लड़का है, और बुआ का लड़का है वो उसी के साथ उन्हीं के घर में रह रही थी। लेकिन आप ये बताइए कि जब उनके घर पे रह रही थी तो कोई बताया, लेकिन क्या हुआ कि जब देखिए घर परिवार में होता कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई किसी के साथ इतना इन्वॉल्व है या रह गिरा है तो कोई इतना बस आपस में काना फूसी करते हैं, बाकी ऐसा कुछ बताते नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि उसमें अब ये कोई एक्शन भी लेता, कुछ करता भी, कोर्ट भी जाना है, कहीं पुलिस के पास भी जाना है, या फिर कहीं चार्जशीट दाखिल करना है या कुछ भी करना है, तो सब जगह पैसों की जरूरत होती है प्राय। तो जब पैसे की जरूरत होती है तो भाई भाई में झगड़ा हुआ, तो
भाई की वजह से तो जो धर्मेंद्र है वो जेल ही चला गया। और जब जेल चला गया, महतारी बाप बुजुर्ग थे तो महतारी बाप तो है नहीं, तब आखिर कौन करे ये सब? वो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसका पति वो तो जेल में है, और जो एक बुआ का लड़का कुलदीप था वो देख रहे तो वो उसी के साथ चली भाग गई है, तो फिर करे कौन? तो होता यूँ है, यही सब सिलसिला कार्यवाही करते हुए 15 महीने बीत जाते हैं। जब 15 महीना बीत जाते हैं, जब कुलदीप अपनी सजा काट कर घर लौटता है, तब वो फिर पता करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब उसने अपना दिमाग से, उसको एक दिमाग पे आइडिया आया कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कुछ कर सके। तो फिर उसने एक छोटा सा अपना स्टॉल लगाने का प्रयास किया, समोसे की दुकान अपने गांव में ही। और जब गांव पे ही स्टॉल लगाने का प्रयास किया तो वहाँ पे स्टॉल लगाएंगे, उसका मानना यह था कि हम स्टॉल लगाएंगे तो हमारा घर का खर्चा भी चल जाएगा और हंसी खुशी से हमारे दिन भी निकल जाएंगे, नौकरी भी हो जाएगी और 2 पैसे भी अपने खर्चे के लिए निकल जाएंगे। जब उसने ये किया तो पता चला कि वहाँ पे प्रायः, हालांकि ये सब चीज़ लगाने पे उसको, पत्नी को, ना ही कुलदीप की ये चीज़ जानकारी नहीं थी कि उसका पति ये आकर और समोसे की दुकान वहाँ पे खोल लिया है। और देखिए संयोग की बात क्या है कि जहाँ पे इसका गांव है, धर्मेंद्र द्विवेदी का है, उसकी रास्ता, और जो कुलदीप उसके बुआ का जो 10 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो देखिए उसने समोसे की दुकान वहीं पे लगाया जहाँ पे दोनों का रास्ता, जैसे कुलदीप का जो हो गया घर से मार्केट के लिए सीधी के लिए जाने का रास्ता, और धर्मेंद्र द्विवेदी का जो है वहाँ से घर के लिए जो जिस रास्ता, वो वहीं पे डिसाइड किया और सोचा, क्योंकि उसने काफ़ी सर्चिंग की, ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ कोई जानकारी, उसको क्लू कुछ मिला नहीं कि धर्मेंद्र है कहाँ, रहता कहाँ है, कब आता है, कब जाता है। अब बचा ये धर्मेंद्र जो है ये अकेले, अब अकेले बचा तो वो कहाँ से क्लू पाए, कहाँ से एक अकेला बंदा क्या कर सकता है? लेकिन उसको सिर्फ दिमाग पे यही था, उसने दिमाग लगाया कि अगर हम समोसे की दुकान करेंगे तो 2 पैसे मेरा तो मिलेगा भी, मेरा परिवार भी चलेगा, मेरा खुद का खर्च निकल जाएगा, और इसी की वजह से मैं एक बार अगर आना जाना हुआ तो मेरी नज़र पे कभी दिखाई देंगे, और जब दिखाई देंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अब पुलिस तो कुछ कर नहीं रही थी, पुलिस ने इतना सिर्फ इनको कह दिया कि आप तफ्तीश, हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही कोई सुराग या जैसे ही पता चलता है तो हम आपको सूचित करेंगे। अब इसने बहुत हाथ पैर पीटा, बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन इसको पुलिस से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। जब इसको मदद नहीं मिली तो इसने डिसाइड किया कि समोसे की दुकान पे ही हम रहेंगे और वहीं पे हम अपनी पत्नी को ढूंढेंगे कि आखिर क्या ये बात सच है, क्या ये गलत है। क्योंकि उसको, उसका मानना ये था कि जब तक हम अपने आँख से देख नहीं लेंगे, कान से सुन नहीं लेंगे, तब तक हम उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी तो परिवार, गाँव के घर लोग ने बहुत कान भरा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये एक बार देखो, एक बार आओ। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है कि जब ऐसा ये पूरा कहानी हुआ, वाकया हुआ ये सब, तब कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि लोग सच ही बोल रहे हैं। अब होता कुछ यूँ है, जब उसने स्टॉल की दुकान, समोसे की दुकान लगाई तो चंद 7 दिन ही हुए थे। 8वें दिन कुलदीप और उसकी वाइफ एक बाइक पर उसको दिखते हुए नजर आए। जब वो गांव की तरफ अपने, कुलदीप कहीं ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था कि एक बैग लिया हुआ बड़ा सा, दोनों बाइक पे सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो उस टाइम जो धर्मेंद्र द्विवेदी था उसने तुरंत ही अपनी दुकान बंद की और फौरन पुलिस थाना पहुंच जाता है। और पुलिस की ये सब आप बीती बताता है कि सर मैं यहाँ पे दुकान पे था, यहाँ पे देखा वो दोनों आए हुए हैं, और जब आए हुए हैं तो मैं आपके पास आया कि सर, क्योंकि अकेले का बस का नहीं है, और सर आप मेरी कुछ मदद करिए। जब पुलिस को लेके धर्मेंद्र वहाँ पे पहुँचता है तो बिल्कुल उसको साफ नज़र आता है कि उसकी वाइफ और कुलदीप विगत 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में पहली बार वो यहाँ से मुंबई निकल गए थे। मुंबई में ये लोग कहीं छोटी मोटी ये नौकरी करता था, और वहीं वाइफ को रख के, इसकी पत्नी को रख के अपने पास वहीं पे रखा हुआ। उसका मानना ये था कि कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा माहौल जब ठंडा हो जाएगा तब हम जाके थोड़ा बात करेंगे क्या है, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये जो उसका मानना था कि ये माहौल थोड़ा जब ठंडा हो जाए, जब इतना कोई ध्यान नहीं देगा तो उस दरमियान हम जाएंगे। लेकिन मजाल उनको, उसकी पत्नी को और कुलदीप को ये कहाँ पता था कि उसका जो पति है कितना दिमाग से मजबूत है। उस दौरान उसने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया और इनको पता किया, और पुलिस की मदद से ये धर दबोचा ले दोनों को, कातिलों को ये वहाँ पे पकड़ा। अब देखिए होता क्या है, ये सब होने के बाद भी जब पंचायत लगती है, एक पुलिस का अपना वो होता है कि पहले, आजकल प्राय गाँवों में होता यूँ है कि कोई भी कहानी होती है या फिर कुछ होता है तो उस पर समझौता जो पंचायत होती है उससे पहले ये करके निपटा लिया जाता है कि अगर आप दोनों आपस में राजी हो जाएं
तो फिर उसके आगे कुछ नहीं। अगर राजी होते हैं ठीक है, ऐसा हुआ। क्योंकि आम प्राय जिंदगी में चलिए मानना है लोगों का कि 15 महीने के लिए वो घर पे नहीं था, वो गया हुआ था, बाहर गया हुआ था, जेल में था वो। अगर उस टाइम वो जेल पे था तो कौन खर्चा दे, हर आवश्यकता होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर पैसे के लिए छोटी छोटी तो वो हेल्प किया करता था। तो ये लगता था कि कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो उसने ये सब पैसे का लालच देकर उसको अपनी जाल में उसकी पत्नी को फंसाया। तो जब वो फंसाया तो लोगों का कहना है कि ठीक है, जो भी अब धर्मेंद्र आ चुका है, अब उसका पूरा देख रेख अब सब धर्मेंद्र करेगा, उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, तो आपस में सुलह कर लो। अब गलती हुई तो उसको मान लो, सॉरी, या फिर जिस राजी हो जाओ। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक परिवार के साथ साथ 2 परिवार बिगड़ेंगे। अगर आप मानोगे नहीं, दोनों परिवार बिगड़ेगा। और सोचिए वाला उन बच्चों का क्या होगा, जो एक 10 साल का है, एक 13 साल का बच्चा है, 2 बच्चे हैं और काफी जवान। अब 13 साल की आजकल उम्र तो काफी जानकारी हो जाती है, हर चीज वो समझते हैं, हर चीज जानने लगते हैं, हर चीज समझने लगते हैं। तो फिर जब वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो फिर उनमें भी ये सब चीज गुजरती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों सुलह कर लो, अच्छे से रिश्ते बना लो, जो हो गया तो हो गया, ये सब कहकर ग्राम पंचायत के लोग डाल देते हैं। लेकिन फिर होता यूं है कि 2 महीने बीतने के बाद पत्नी एक बार फिर वही कुलदीप के साथ अपना एक बार मानने के बाद वो राजी हो जाते हैं और रहने लगते हैं अच्छे से, खुशी से 2 महीने रहे। फिर तीसरे महीने होता क्यों है कि वो फिर से एक बार अपने कुलदीप के साथ फरार हो जाती है, अपने बैग पे कपड़े, और रात को 12 बजे फिर से निकल जाती है। अब उसका बेचारा पति अब इतनी ज्यादा अमीर भी नहीं, इतना ज्यादा पैसे वाला भी नहीं कि पुलिस के चक्कर काटे, कोर्ट कचहरी ये सब। तब उसने डिसाइड किया और एक बार और कंप्लेन की, तो पुलिस ने भी ताना आनंद फानन में बोला कि तुम लोग का पता नहीं क्या है, रोज रोज हम सुलह करके जाते हैं, ये सब देके जाते हैं, दोनों को मैं जेल भेजूंगा। ये सब डाल के उसको लताड़ कर पुलिस भी उसको भेज देती है घर के लिए। अब ये बेचारा पति असहाय, अब इसको कुछ नहीं सूझता है। तब ये डिसाइड करता है कि अब कुछ नहीं, अब हमें तलाक ही लेना है, अब हम तलाक लेकर ही मानेंगे। और प्राय लास्ट में इस कहानी का जो एंडिंग होता है वो यहीं से होता है कि दोनों जो परिवार है, उसकी जो पत्नी है वो कुलदीप के साथ है, फरार है, दूसरी बार फरार हो गई है। अब ये बेचारा सहाय पति धर्मेंद्र पति तलाक के लिए अर्जी दाखिल किया है, कोर्ट में गया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए इस कहानी का जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।